Saiba, she is in charge media cell Pakistan People's Party Karachi division ko look after kar rahi hain. Kausar, welcome to the show. Thank you. And with her we have a renowned industrialist Maqsood Ismail साहब. आप भी इकोनॉमी पे काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं और ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट के बारे में आपसे काफ़ी गुफ्तगू करेंगे. मकसूद साहब, वेलकम टू द शो. वैसे साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं. एक्सपोर्ट हाउसेस के लिए कहा गया है कि सेटअप किए जाएंगे. हमने देखा था कि इस फिस्कल की अगर बात करें तो ट्रेड पॉलिसी आई थी और एक्सपोर्ट टारगेट जो रखा गया था 22.1 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स रखा गया था, फिर उसको रिवाइज कर दिया गया. इस वक्त के हालात आपके सामने. नेक्स्ट फिस्कल के लिए जो एक्सपोर्ट टारगेट है दैट इज 18.3 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स. आप क्या समझते हैं कि एक्सपोर्ट हाउसेज अगर सेटअप किए जाएं तो दैट इज समथिंग विच विल परहैप्स हेल्प अस अचीव एक्सपोर्ट टारगेट? देखिए, जैसे आपने अभी अपने इंट्रो में ये कहा था कि बजट की जो 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, जिसमें एक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, एक सर्विसेज सेक्टर है और एग्रीकल्चर. अल्लाह का शुक्र है कि इस बार हमारी एग्रीकल्चर जो थी अच्छी हुई है. ये 2% जो जीडीपी आपको नज़र आ रही है, इट्स ओनली ड्यू टू एग्रीकल्चर. ख़ास तौर के ऊपर जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर 7.7% जो है मनफी उसके अंदर जो ग्रोथ आई है वो उसको बड़ी इम्पॉर्टेंट है. और इस बार ये कहा जा रहा है कि ये जो साल है ये इंडस्ट्रियल रिवैम्प का होगा, कि इस बार ज़्यादा तवज्जो. देखिए, लास्ट ईयर जब हमने एग्रीकल्चर पे दी, माशाल्लाह बम्पर क्रॉप्स हुई और 2% जीडीपी, इट इज़ ओनली ड्यू टू डैट. अगर हम इस वक्त तवज्जो देते हैं इंडस्ट्री की तरफ, ख़ास तौर पर जब हम लार्ज स्केल मैनुफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो टेक्सटाइल की सनत को हम नहीं भूलें जो हमारी टोटल एक्सपोर्ट का उसमें 60% हुआ करता था, जो हमारी टोटल मैन्युफैक्चरिंग की 60% जॉब्स के इंतज़ार करती हैं. इस बार ये हुआ है कि वो बहुत कम हुई और हम टारगेट्स जो थे वो मीट नहीं कर सके. टेक्सटाइल का मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि इस बार शायद हम 9 बिलियन मुश्किल से टेक्सटाइल की टोटल एक्सपोर्ट्स हुई हैं. और हमारी नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, जहाँ पे वो 1 किलो कॉटन भी ग्रो नहीं करते, उनकी साथ 12 बिलियन की एक्सपोर्ट्स आ रही हैं. मगर 3 फैक्टर्स थे जिसने मैन्युफैक्चरिंग्स को अफेक्ट किया, जिसमें हाई इंटरेस्ट रेट था, एनर्जी क्राइसिस थी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी. अब इस